हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचनाओं का पल पल खबर मिलता रहे। तो आज है 6 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस मई सप्ताह के पहले सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिन मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 5 मई को मनाया गया। अस्थमा एक चिरकालिक फेफड़े की बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। कुल सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों और नियंत्रण क्षेत्रों में निगरानी प्रबंधन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा मुख्यमंत्री हैं तथा गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में सरकार ई मार्केट प्लेस जीएम पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किया है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पाद को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध कराना है। स्वयं सहायता समूह के विक्रेता 5 उत्पाद श्रेणियों में अपने उत्पाद को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान किसे सौंपी गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूर्वी डेजर्ट थिएटर में एक हिंदी मीडियम रेजिमेंट काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में एक फैक्ट्री ब्रिगेड, कश्मीर में LOC के पास एक फैक्ट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमाओं के साथ एक कोर की कमान संभाली है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इस साल के अंत में आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है डी, रूस। रूस 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। उपग्रह विकसित किया जा चुका है और प्रक्षेपण 2020 के लिए योजनाबद्ध है। उपग्रह को फ्रास्ट बूस्टर वाले सोयूज 21B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग आर्कटिक M ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी करेगा। रूस की राजधानी है मॉस्को तथा मुद्रा है रूसी रबल। हाल ही में प्रोफेसर S निसार अहमद का निधन हुआ। उन्हें 21 वर्ष कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 1982। कन्नड़ साहित्य के नियोत्सव कवि प्रोफेसर S निसार अहमद का मई 2020 में निधन हो गया। वो नव्य साहित्य आंदोलन में एक प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाओं में मनसू गांधी, बंजारू, नित्योत्सव, संजय दारा नर और मानदंडों की मानुकथा शामिल है। उनकी अनामिकांगारू कविताओं के एक संकलन ने 1982 में कर्नाटक साहित्य पुरस्कार जीता। यह पद्मश्री, पंपा और राज्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू किया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सरकार के विवादास्पद 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अतिरिक्त संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है सी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय।
पर्यावरण मंत्रालय ने एक अतिरिक्त संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो सरकार की विवादास्पद 20,000 करोड़ की केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रैल 22, 2020 को परियोजना की मंजूरी दी है। परियोजना 65,000 वर्ग मीटर के प्रस्तावित बिल्ड-अप क्षेत्र में साथ एक नई इमारत शुरू करने की है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वर्धित मूल्य कर को 27% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 30%। दिल्ली सरकार ने ऑटो ईंधन पर मूल्य वर्धित बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% और डीजल पर 16.7% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इस बढ़ोतरी से राजधानी में पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में किसे तैनात किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, नीलय मितेश। 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी नीलय मितेश को एशियन डेवलपमेंट के प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया है। वह राष्ट्रीय राजधानी में कर्नाटक के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने उसे वर्तमान पद से हटाकर फिलीपींस में ADB मुख्यालय में दीर्घकालिक विदेशी कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 26वां। दिल्ली मेट्रो ने 3 मई 2020 को अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया है। दिल्ली मेट्रो 360 किलोमीटर, 264 स्टेशन और 14 डिपो के विशाल नेटवर्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली में से एक है। मार्च 2020 से सेवाओं के निलंबन से पहले दिल्ली मेट्रो पर 99% से अधिक समय की पाबंदी के साथ 60 लाख से अधिक की यात्रा की जा रही थी। अगला प्रश्न है, यूके में कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति के वर्क वीज़ा पर कार्यरत भारतीय और विदेशी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कितने वर्ष का मुफ्त वीज़ा विस्तार से लाभान्वित करना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 1 साल। यूके में कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति के वर्क वीज़ा पर कार्यरत भारतीय और अन्य विदेशी को देखभाल पेशेवर को गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा घोषित एक और मुफ्त वीज़ा विस्तार से लाभान्वित करने का निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर से पहले समाप्त होने वाले वीज़ा के मिडवाइफ्स, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर और फार्मासिस्ट सहित इन प्रमुख श्रमिकों के स्वचालित 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कितने केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दल गठित किए हैं और देश के उन 20 जिलों भेजे जा रहे हैं जहाँ कोविड-19 मामलों की अधिकतम संख्या दर्ज हो रही है? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है 20। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक परिवहन के लिए बस और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा, डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि नई कार या जीप की अति आवश्यक जरूरत होने पर भी वाहनों की आउटसोर्सिंग किराए पर ले ली जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। धन्यवाद। हेलो, कल का सवाल था कि गूगल पे ने एक्सिस बैंक की CEO को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर था शिखा सिन्हा। आज का सवाल है, हाल ही में NTPC के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।